औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपका ये लेक्चर नंबर 6 है। बेसिकली कुछ लेक्चर डेफिनेटली से 612 के जिसमें एक्सरे मेथड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वो उसमें हमने एक्सरे मेथड कहा था कि पहले कवर करेंगे और फिर हम इलेक्ट्रॉनिक्स को कवर कर लेंगे। तो इस वक्त कुछ चीज़ें ऐसी थी जो एनिमेशन आपको दिखानी थी, जिसकी तो एनिमेशन से कॉन्सेप्ट यकीनन वाज़ेह हो जाता, तो इसलिए ये लेक्चर नंबर 6 जो है वो ऑनलाइन रिकॉर्ड किया गया है। तो सबसे पहले हमने जिस तरीके से ये देखा था कि व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द एक्सरे, तो उसके लिए हमने ये देखा था कि देयर आर द सेवरल फेनोमेना ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम पे अटैक करता है तो बहुत सारे फेनोमेना होते हैं, जैसे ये 5 फेनोमेनन लिखे हुए हैं, जिसमें कोहेरेंट स्कैटरिंग है, कॉम्पटेंस इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, पेयर प्रोडक्शन है और फोटो डिसइंटीग्रेशन है। अब क्योंकि जो टारगेटेड मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट होती है, उसमें से निकलने वाली रेडिएशंस वो बेसिकली जो है निकलने वाली रेडिएशंस जिसकी यानी उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी एनर्जी, उसकी वेवलेंथ, वो उस टारगेटेड मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। तो लिहाजा निकलने वाली तमाम जो एक्सरेस हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेस होती हैं और उनसे हासिल होने वाला स्पेक्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा कहलाता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हम यूजुअली प्रोवाइड करते हैं, जो कि बेसिकली अटैक करता है टू द टारगेटेड मटेरियल, तो वो उसकी एनर्जी ग्रेटर देन 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और ये 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा क्यों होती है, ये अभी आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में पता चल जाएगा। उसके लिए हम एक एनिमेशन देखते हैं जिसमें ये तमाम जो इफेक्ट हैं वो बेसिकली डिफाइन किए गए हैं। अच्छा, इस एनिमेशन में आप ये देखिए, तो अब ये है कॉम्पटेंस इफेक्ट। कॉम्पटेंस इफेक्ट में देखिए, इलेक्ट्रॉन आया, इसने स्ट्राइक किया और आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर दिया। और जो एनर्जी है, अच्छा ये फोटॉन से आ रहे हैं ना, बेसिकली ये एक्सरे आ रही है जो कि बेसिकली अटैक करेगी। तो ये जो फोटॉन्स आ रहे हैं, ये फोटॉन्स में एनर्जी पहले हाई थी, स्ट्राइकिंग के बाद एनर्जी उसकी कम हो गई तो वेवलेंथ बढ़ गई। तो ये कॉम्पटेंस इफेक्ट है। इस कॉम्पटेंस इफेक्ट में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो गया। फिर उसके बाद ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फिर उसके बाद ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, ये आपका फोटोन आया, फोटोन ने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन आया, उसने इनर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर दिया, पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, ये अच्छा पेयर प्रोडक्शन में फोटोन आता है, न्यूक्लियस की सराउंडिंग में गुजरता है और एनर्जी डिसअपियर होके 2 पार्टिकल जनरेट हो जाते हैं, उसे पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। और ये फोटो डिसइंटीग्रेशन है। फोटो डिसइंटीग्रेशन में फोटोन आके न्यूक्लियस से स्ट्राइक करता है और उसको टोटली डिसइंटीग्रेट कर देता है, लिहाजा उसको कहते हैं फोटो डिसइंटीग्रेशन का फेनोमेना। अच्छा, एक्सरे इन तमाम फेनोमेना में से एक्सरे कोई भी नहीं है। एक्सरे क्या है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया, उसने इनर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट किया और आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट के ऊपर उसने के शेल को पूरा किया और फिर जो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो लिबरेट हो गई, वो फर्निश हो गई। डेट इज़ एक्सरे। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया, बम्बार्डमेंट की, दोबारा इसको देख लीजिए। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया, ये देखें, ये बम्बार्डमेंट हुई, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, इनर आउटर शेल से इनर शेल में इलेक्ट्रॉन आया और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, डिफरेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो फर्निश आउट हो गई। दैट इज़ द बेसिकली एक्सरे। जो बेसिकली जो ओरिजिन है एक्सरे का वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जो बेसिकली बम्बार्ड करता है उसकी एनर्जी हमने कहा कि ग्रेटर देन 69.5 होती है, तो ऑलमोस्ट 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स को की काइनेटिक एनर्जी हम रखते हैं, जो बम्बार्डमेंट एनर्जी होती है। ये इतनी हाई एनर्जी क्यों है? वो इसलिए है कि जो के शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो 69 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो डेफिनेटली हम उसे थोड़ी सी हाई एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। एस शेल की जबकि 12 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एम शेल की 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एन शेल की 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जिस तरह से हम न्यूक्लियस से दूर होते चले जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी, जो इंटरनल एनर्जी भी है, इंटरनल एनर्जी जो है वो कम होती चली जा रही है। अच्छा जी, क्योंकि
हमने ये कहा कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरे है या वेवलेंथ या एनर्जी ऑफ द एक्सरे है जो लिबरेटेड होती है, इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द टारगेटेड न्यूक्लियस या एटम, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे या कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे ये हम देख सकते हैं कि एम शेल से के बाद क्या होता है एल शेल से के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जम करे तो उसकी एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी है वो 57 के ऊपर पीक आ रही है। 57 पे क्यों आ रही है, प्रीवियस स्लाइड में देखें, 69 माइनस 12 तो इज इक्वल टू 57। सो 57 के ऊपर पीक अपीयर हो रही है। अच्छा, फिर दूसरी है एम माइनस के का मतलब है 67, क्यों 2 माइनस 69 माइनस 2 तो इट इज़ इक्वल टू 67। तो 67 के ऊपर हमारे पास एक दूसरी पीक आ रही है। तो बेसिकली वी आर गेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा। ब्रैमस्टॉलिंग इंटरेक्शन भी हम क्लास में डिस्कस कर चुके थे। ये आपको थोड़ी सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना मकसूद थी। वो ये कि 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर सपोज हमने इलेक्ट्रॉन के बम्बार्टमेंट कराई, सो व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन, कुछ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करके इन इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, एक्सरे प्रोड्यूस होगी, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डेविएट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। वो डेविएशन का कुछ पाथ होगा। ये डेविएशन का मुख्तलिफ एंगल्स हो सकते हैं, कुछ हाई एंगल से डेविएट होंगे, कुछ लो एंगल से डेविएट होंगे। तो देखते हैं, ये एग्जाम्पल 1 है जिसमें ये डेविएट हुआ, इलेक्ट्रॉन डेविएट हो गया और उसने 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकाल दी और 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इसने रखी हुई है अपने पास। अच्छा, मज़ीद हम आगे गए तो ये डेविएशन कम हुआ है तो एनर्जी इसने कम लिबरेट की है और ज़्यादा एनर्जी इसने फर्निश कर दी, यानी कि जितना ज़्यादा डेविएशन उतनी ही एनर्जी वो फर्निश कर देगा, लिबरेट कर देगा। अच्छा, फिर हम और आगे गए तो और ये देखें, जितनी और ज़्यादा एनर्जी तो उतनी ज़्यादा एनर्जी डेविएशन, उतनी ज़्यादा एनर्जी इसने फर्निश कर दी और कम एनर्जी इसने अपने पास रखी, यानी कि मोर द डेविएशन द मोर द एनर्जी विल बी फर्निश्ड बाय द डेविएटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो इट मीन्स के मुख्तलिफ डेविएशन अगर हो सकती हैं। ये तो बीम आएगी ना, खाली एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं आता, बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आती हैं, तो बहुत सारे जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे और मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर डेविएट हो रहे होंगे। इट मीन्स कि वी विल गेट अ रेंज ऑफ दी एनर्जीज, रेंज ऑफ दी वेवलेंस। सो जब हम रेंज ऑफ दी एनर्जीज से देखें, हम मुख्तलिफ की एनर्जी, मुख्तलिफ वेवलेंस की, मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज की, मुख्तलिफ वेवलेंस की जो है हम एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। इसके नतीजे में होगा क्या, इसके नतीजे में व्हाट वी विल गेट होलो या वी विल गेट वाइट रेडिएशंस, वाइट बैकग्राउंड, जिसको ब्रैमस्टॉलिंग इंटरेक्शन कहा जाता है। ये ब्रैमस्टॉलिंग इंटरेक्शन में यकीनन पीक जो है वो मास्क हो जाती हैं, छुप जाती हैं, तो बेसिकली फ़िल्टर यूज़ किए जाते हैं। जब फ़िल्टर यूज़ नहीं करेंगे तो ब्रैमस्टॉलिंग इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होगा और जब हम फ़िल्टर यूज़ कर लेंगे तो ब्रैमस्टॉलिंग इंटरेक्शन जो है कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो पीक की इन्हेंसमेंट है वो ज़्यादा वाज़े हो जाती है, पीक डोमिनेंट हो जाती है। यहाँ पर जैसे ये रोडिनियम की एग्जाम्पल है कि रोडिनियम टारगेटेड मटीरियल था और के अल्फ़ा की पीक आ रही है, के बीटा की पीक आ रही है, एल अल्फ़ा की पीक आ रही है। सो दिस इज़ बेसिकली X-ray spectrum of the rhodinium targeted material। यहाँ पे ये जैसे हमने बात की कि विद फिल्टर और विदाउट फिल्टर, तो ये विद फिल्टर विदाउट फिल्टर देखें ब्रैमस्टॉलिंग इंटरेक्शन कितना ज़्यादा था और विद फिल्टर देखें ब्रैमस्टॉलिंग इंटरेक्शन कितना कम हो गया, तो पीक डोमिनेंट हो गई। तो ये एक स्पेक्ट्रा को यहाँ पे ये समझना मकसूद है खाली कि फ़िल्टर लगाने से ब्रैमस्टॉलिंग इंटरेक्शन कम हो जाती है। ठीक है, अच्छा, इसकी भी हमने बात की थी क्लास में, एब्जॉर्प्शन एजेस क्या होते हैं कि जब हम हम फोटोन देते हैं, फोटोन के बम्बार्टमेंट करवाते हैं टारगेटेड मटेरियल के ऊपर, तो इट विल एब्जॉर्ब नॉट ऑल द टाइप ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग ऑल द एनर्जीज विल एब्जॉर्ब बाय द टारगेटेड मटेरियल, नो, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इंटरनल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेल। जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वही, यानी कि इट मीन्स कि डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब। सो हियर यू कैन सी दैट बाय इंक्रीजिंग द एनर्जी वी आर गेटिंग द ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी मीन्स एब्जॉर्प्शन। अच्छा, तो ये एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं हो रही, एनर्जी बढ़ाते आ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कम हो रही है, कम, अचानक से एब्जॉर्प्शन बढ़ी,
फिर ठीक है, तो ये एम शेल के अंदर एब्जॉर्प्शन बढ़ गई है, इनर लेबल किया हुआ ऑलरेडी, इसका मतलब यहाँ एम शेल होगा। फिर एनर्जी कम होने का मतलब फिर एकदम ही से बढ़ गई एल शेल में। एल शेल में दो टाइप की आ रही है, यहाँ पे पीक देखें आप, एजेस दो टाइप के, दो एजेस हैं। इट मीन्स कि एल शेल में दो एब्जॉर्प्शन हो रही होगी, एल अल्फा और एल बीटा। फिर ये डिक्रीज हुई फिर एकदम ही से इंक्रीज हो गई ना। तो ये जो एजेस हमारे सामने आ रहे हैं, दीज आर द एब्जॉर्प्शन, और क्योंकि एजेस इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन एजेस। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द लेट एक्सरे एब्जॉर्प्शन है कि एक्सरे जो एब्जॉर्ब हो रही होती है, तो दिस इज़ द एब्जॉर्प्शन एजेस। ठीक है, ये जो पहली एग्जांपल हम देखी थी ये एक्सरे स्पेक्ट्रा था, और ये जो है ये एब्जॉर्प्शन एजेस है। अच्छा, अब ये दोनों को ओवरलैप किया हुआ है ना, एब्जॉर्प्शन एज को और स्पेक्ट्रा को ओवरलैप किया हुआ है, ये समझने के लिए कि ये समझाने के लिए कि भाई कहाँ पे पीक आ रही है। डेफिनेटली जहाँ पे एब्जॉर्प्शन एज होगा वहीं पे पीक अपीयर हो रही होगी। तो देखिए यहाँ पे पीक भी अपीयर हो रही है के अल्फा, तो ये के अल्फा के हमारे पास एब्जॉर्प्शन एज था, निकल एब्जॉर्प्शन एज था के अल्फा का, निकल का के अल्फा, ठीक है, और वहीं पे पीक अपीयर हो रही है, तो ये के अल्फा की पीक अपीयर हो रही है। तो ये समझाने के लिए ओवरलैपिंग ऑफ दीज टू स्पेक्ट्रा है, एब्जॉर्प्शन एज और एक्सरे स्पेक्ट्रम ऑफ द निकल। ठीक, अच्छा, ये बेसिकली डिफाइन किया गया है। यहाँ पे हम ये इजीली देख सकते हैं डेफिनेटली कि जो हम एनर्जी देंगे वो ज़्यादा होती है, और एब्जॉर्ब होने के बाद वी विल गेट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो अगर हम वेवलेन की बात करें तो वेवलेन उल्टी होती है कि वेवलेन हम कम देते हैं और ज़्यादा वेवलेन हासिल होती है। तो आप यू कैन सी हियर कि एब्जॉर्प्शन एज एंगस्ट्रॉम में यानी वेवलेन में दी हुई है कि 9.512 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमने एनर्जी दी, जबकि हासिल कितनी हो रही है कि अल्फ़ा और के बीटा में 9.559 जो कि इससे बड़ी है, और 9.890 जो इससे बड़ी है ना। तो ये समझाने के लिए समझने की बात है कि एब्जॉर्प्शन एज और इमिशन, ये जो वी आर गेटिंग द इमिशन स्पेक्ट्रा, जो एक्सरे स्पेक्ट्रा होता है वो बेसिकली इमिशन स्पेक्ट्रा। इट मीन्स कि इट विल बी ऑब्टेन्ड आफ्टर एक्साइटिंग द मटेरियल विद द इलेक्ट्रॉन। सो वो इमिशन, वो जो एक्सरे स्पेक्ट्रा है उसको हम इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। नाउ अगर हम एटॉमिक नंबर और उनके में लैम्डास में क्या फ़र्क है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर हम बढ़ाते चले आ रहे हैं, तो 1/लैम्डा, यानी कि 1/लैम्डा का मतलब है कि वेव नंबर, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी वेव नंबर, और वेव नंबर बढ़ेगा, वेव नंबर बढ़ता चला आ रहा है, यानी कि एनर्जी या फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती चली आ रही है। इट मीन्स कि एटॉमिक नंबर बढ़ाते चले आएंगे तो डेफिनेटली हमारे पास के अल्फा की एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी, बिकॉज उसकी जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियस में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते चले आ रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो के अल्फा, अगर अल्फा में के शेल में है तो इट विल बी वेरी हाईली अट्रैक्टेड towards the nucleus, so it will have a very high internal energy। डेफिनेटली उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाती है। अगर हम एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम हाई एटॉमिक नंबर का एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन की जो बम्बार्डमेंट करनी होगी वो इट मस्ट हैव द हाई काइनेटिक एनर्जी as compared to that of the element having the low atomic numbers. So this is all about basically the theory or the principle of the X-ray. Inshallah we will see the few topics in the next lecture. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.